अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के साथ हम सेलर बोर्ड को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस और कॉस्ट एक्सपेंसेस जो भी उस सब का एक ही जगह हिसाब किताब रखने के लिए हम सेलर बोर्ड को यूज़ करते हैं। तो सेलर बोर्ड की जो है वो डिफरेंट प्राइसिंग स्कीम्स आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि अगर तो आपके जो मंथली आर्डर्स हैं वो 3000 तक हैं, तो उसका जो बेसिक एक स्टैंडर्ड पैकेज है वो $15 पर मंथ का है। लेकिन अगर आपके ये जो ऑर्डर्स हैं ये 6000 पर मंथ तक जाते हैं, तो तब जो है इसका प्रोफेशनल प्लान आपका $23 एंड सो ऑन। आप इसका बिजनेस प्लान भी बाई कर सकते हैं या एंटरप्राइज। तो बेसिक इसमें अंदर जो है बेसिक रिक्वायरमेंट आपके मंथली आर्डर्स की है। इसके अलावा भी जो है उसके साथ जो ऑटो रिस्पॉन्ड ईमेल्स जाती हैं ऊपर आपके कस्टमर्स को, तो उसकी भी लिमिट है कि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर 150 ईमेल सेंड हो सकती हैं, इसी तरह प्रोफेशनल के अंदर 6000 एंड सो ऑन। सो आप इसका जो है एक मंथ के लिए फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे, सेलर बोर्ड ओपन करें। ओके, सो यहाँ पे जो है आ रहा है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल। लेकिन अगर आप sunnyali.com/सेलर बोर्ड के लिंक से जाएं तो आपको जो है वो 2 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा, और 2 मंथ के बाद जो है वो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू सो यू कैन पे, राइट। तो इसको आप ट्राई फॉर फ्री भी कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करके 2 मंथ के लिए। इसके अलावा इन्होंने डेमो अकाउंट दिया हुआ है कि अंदर से अकाउंट आप डैशबोर्ड कैसे होता है और आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन बाई करने से पहले या इवन फ्री ट्रायल से पहले भी आप इसका डेमो अकाउंट देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली डमी एसक्यूज हैं और उनके रिलेटेड जो है। तो सबसे पहले जो आपका ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर टॉयल्स के टैब में आपको जो है वो एक क्विक ओवरव्यू मिल रहा होता है आपकी डिफरेंट फोरकास्ट भी दिखा रहा होता है ये। अब जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टुडे, येस्टरडे एंड फोरकास्ट सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो यही बेसिकली स्क्रीनशॉट होता है जो कि आपके 111 में भी जा रहा होता है। तो इसके अलावा ये है कि अगर आपने इसको आपकी जो नेट प्रॉफिट है और जो आपका कास्ट वगैरह है उसको अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं मंथ वाइज, तो आप इस चार्ट टैब में आएंगे और यहाँ से आप उसका क्विक ओवरव्यू देख सकते हैं। इस तरह जो है पीएल के टैब के अंदर आप अपनी डिफरेंट जो आपकी कास्ट हैं और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, लेट्स सपोज सेल्स हो गया, यूनिट्स हो गए, रिफंड्स हो गए, ठीक है, इन सब को आप मंथ वाइज एक ही टेबुलर फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसका जो डैशबोर्ड है उसका एक क्विक ओवरव्यू है। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक और जो है सेलर्स बोर्ड लॉगिन करना होगा, बल्कि मैं इसी को ही जो है वो लॉग आउट कर देता हूँ और एक दूसरे सेलर बोर्ड में लॉगिन हो जाता हूँ। ओके, जैसे कि डैशबोर्ड में तो आपने देखा कि हम कैसे जो है अपनी टुडे सेल्स, यस्टरडे, दिस मंथ और दिस मंथ की फोरकास्ट को देख रहे होते हैं। इसी तरह आप जो है अपनी कास्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इस प्रोडक्ट का जो टैब है इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आपके जितने भी आपने एसक्यूज डाले होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक आपका कोई XYZ एसक्यू है और उसकी कुछ कास्ट है, इवन प्रोडक्ट हंटिंग से लेके
टिल लॉन्च एंड रैंक, उसकी जो जो कास्ट आई है वो यहाँ पे आप एसोसिएट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसी कास्ट को सेलर बोर्ड जो है वो कैलकुलेट करके आपको डैशबोर्ड के अंदर प्रॉफिट और सेल्स और सारा कुछ दिखा रहा होता है। तो इसको कास्ट को पुट करने के लिए अब यहाँ पे कास्ट टाइप दो तरह की होती है। एक तो कांस्टेंट है कि आप कांस्टेंट जो है वो एक प्राइस पुट कर दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कांस्टेंट प्राइसिंग नहीं होती। हम जो है एक दूसरा ऑप्शन होता है बाय पीरियड, बैच या मार्केट प्लेस। बाय पीरियड मतलब हम टाइम वाइज जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो ऐड न्यू पीरियड करेंगे और यहाँ से आप लेट्स सपोज आपके जो है एक खास दिन से लेके नेक्स्ट डे तक आप उस कास्ट, जितनी भी कास्ट आई हैं उनको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो टाइम स्पैन पुट करेंगे। और इसके अलावा कास्ट एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंस्पेक्शन की, अब उसकी अमाउंट कितनी है और यूनिट एक, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको आपकी प्राइसिंग को कैलकुलेट कर लेगा। इस तरह आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कितने में हुई, मतलब वट एवर जो भी कास्ट आ रही है, उन जो जो आप कास्ट इंक्लूड कराना चाहते हैं सेलर बोर्ड के अंदर, तो आप वो यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सेलर बोर्ड जो है वो आपकी कास्ट ऑफ गुड्स उठा लेगा और उसको कैलकुलेट करते हुए आपको प्रॉफिट और सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, लेट्स सपोज लॉन्च के दौरान आप रिफंड्स कर रहे होते हैं या जो भी एक्सपेंस आ रहा होता है डिफरेंट, आपने प्राइसिंग लेट्स सपोज टूल्स बाई किए हुए हैं उनकी एक्सपेंसेस, तो वो सारे भी एक ही जगह सेलर बोर्ड को देने के लिए आप जो है एक्सपेंसेस के टैब में आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्सपेंसेस नोट डाउन हुए हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आप अभी आपके कुछ न्यू एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ से जो है वो एक टेम्पलेट की एक्सएलएस फाइल जो है आपको शो हो रही है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, ओके। वंस इट्स डाउनलोडेड तो आप इसको ओपन कर लेंगे आफ्टर क्लिकिंग एनेबल एडिटिंग, ओके। सो यहाँ पे जो है आपके अब जो न्यू एक्सपेंसेस हैं जो आप इसके अंदर ऐड कराना चाहते हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप जो है डेट डाल दें, लेट्स सपोज ओके, नेम में दे देता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने रिफंड्स कराए हैं कुछ एमसी के, ओके। किस प्रोडक्ट के ऊपर कराए हैं, एसक्यू आप कोई भी XYZ जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने की हैं, ओके। मार्केट प्लेस आप लिख लें amazon.com और टाइप जो है ये आप एक्सपेंस टाइप वन टाइम है या मंथली है। अगर तो आपने टूल्स बाई किए हुए हैं या कोई सब्सक्रिप्शन एक चीज़ की तो वो मंथली हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कोई वन टाइम लेट्स सपोज आपने इंस्पेक्शन कराई है लेट्स वन टाइम, ओके, तो यहाँ पे उसको सम कर देंगे, ओके। यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ पे जो है लिस्ट डाउन कर देंगे और इस फाइल को आप एक्सेल को सेव कर लेंगे तो दोबारा आप इसी टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट फाइल करेंगे तो जो फाइल आपने प्रीवियसली एक्सपेंसेस की सेव की है उसी को इंपोर्ट करेंगे और आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं अपने सेलर सेंट्रल के साथ। तो यहाँ पे जो है वो फर्दर जो भी आपने टाइम स्पेन डाला होगा, ठीक है, उस टाइम स्पेन के अंदर वो एक्सपेंसेस आपको शो हो रहे होंगे। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था सेलर बोर्ड का, ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंटीग्रेशन का, तो उसके लिए आप सपोज आप यहाँ पे आते हैं ट्राई फॉर फ्री अकाउंट में, ओके। सो
ये बेसिकली एक डेमो अकाउंट जो है मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आप इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अब ये प्रोसेस है सेलर बोर्ड को आपने सेलर सेंट्रल के साथ इंटीग्रेट करने का। तो उसके लिए आप कोई भी अपनी ईमेल पे रजिस्टर हो जाएं। मैं चूँकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हुआ हूँ, तो आप अपनी ईमेल से रजिस्टर हो जाएं, तो इट विल शो यू लाइक दिस। तो यहाँ से वो ऑलरेडी आपको यूआरएल प्रोवाइड ये कर रहा है कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अटैच है। तो वंस यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक, तो ये आपको ले जाएगा जहाँ से आपको ये सेलर बोर्ड की आईडी और टोकन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। वो आईडी और टोकन आपने वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। वंस इट्स पेस्टेड, तो आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ये फ्री ट्रायल की रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगेन अगर तो आप इनके मेन वेबसाइट से गए हैं तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा, लेकिन अगर आप sunnyali.com/sellerboard के लिंक से जाएंगे तो आपको 2 मंथ का जो है वो फ्री ट्रायल मिलेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको कंटिन्यू करना है या डिस्कार्ड करना है। So it was all about Sellerboard. So thank you so much.